श्रोताओं नमस्कार। सफलता की कहानी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम रूबरू हो रहे हैं डॉक्टर दीप शिखा शर्मा से, जो कि इंदौर स्थित पीसी सेठी अस्पताल में न्यू बॉर्न बेबी केयर यूनिट की इंचार्ज हैं, शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर दीप शिखा से। डॉक्टर दीप शिखा, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। डॉक्टर दीप शिखा, क्या ऐसा हो गया था उस बच्चे को और कौन सी बीमारी हो गई थी जो इतने क्रिटिकल अवस्था में वो पहुंच गया और फिर आपने उसको ठीक किया? जी, ये बच्चा था जिसकी माँ का नाम ज्योति था और वो करीब 27 दिन का था। दोपहर में करीब 4 बजे हमारी यूनिट में लाया गया था उसे। बच्चे को जब देखा गया तो उसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। माँ ने बताया कि अभी दोपहर से ही ये तकलीफ जो है उसकी चालू हुई है। हमने तुरंत बच्चे को, क्योंकि क्रिटिकल था, एडमिट करा अपने एसएनसीयू में और ऑक्सीजन चालू करा। और जब हमने और पूछा तो जानकारी निकल के आई कि करीब दोपहर से ही बच्चा ऐसा कर रहा है, सुबह से थोड़ा सुस्त है, दूध ठीक से नहीं ले रहा है। कुछ जैसे ही हम उसको देखते गए, हमने देखा कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ और बढ़ती जा रही है और पेट उसका फूल रहा था। हमने और भी फिर जब इंक्वायरी करी तो ये निकल के आया कि बच्चे को दस्त भी था, जो कि कहीं पे कुछ दवाई देने से आज सुबह से नहीं हो रहा है। जब हमने और देखा तो जो बच्चे की आंखों की पुतलियां रहती हैं वो सिकुड़ रही थी, पेट फूल रहा था और बच्चा अब सांस लेने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। हमें ये लगा कि हमें शायद उसको वेंटिलेटर पे भी लेना पड़ेगा। एक दवाई होती है लोपेरामाइड, जो कि आमतौर पे दस्त बंद करने के लिए दे दी जाती है। हमें शंका हुई कि शायद बच्चे को ये दे दिया गया है, जिसके जो है इफेक्ट्स ये दिख रहे हैं। जब हमने माता से और जो परिजन थे उनसे पूछा तो उन्होंने हमें और दवाइयां बताई। बच्चे के पास 3-4 तरीके की सिरप थी और कुछ खोली हुई गोलियां थी जिनका रैपर नहीं था, बट 4 अलग अलग रंग की दवाइयां थी, जिसमें से हमें संदेह हुआ कि एक लोपेरामाइड ही है। और जो एक ड्रग आता है नैलॉक्सोन, जिससे इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, वो अरेंज करके वो हमने बच्चे को दिया। सर, आमतौर पे देखा जाता है कि दस्त जब भी लगते हैं तो हम यही परिजनों का भी वो रहता है जल्दी बंद हो, और उसमें कुछ चिकित्सक भी रहते हैं जो कि ऐसी दवाई दे देते हैं जो कि एकदम से आंतों को रोक देती है। पर ये जो दवाई है ये नवजात शिशु में या शिशुओं में नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने इसी केस में देखा कि उसकी आंतों में रुकावट आती है, पेट फूल गया है ना, सांस लेने में उसने सांस लेना एक तरीके से बंद ही कर दिया था, क्योंकि दिमाग पे भी उसका असर होता है, उसको झटके भी आए। तो यही है कि जो हम जिनको भी दिखा रहे हैं, एक तो चिकित्सक हमारे जो हैं वो उस चीज के लिए उस पद्धति में इलाज करने के लिए हैं कि नहीं, वो चीज देखी जाए। एंड इतनी सारी दवाइयां 4 तरीके की सिरप थी, 4 तरीके की गोलियां थी, तो ऐसे में वो न देते हुए समझना चाहिए था। डॉक्टर दीप शिखा, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, अब बात करते हैं उस बच्चे की मां से जिन्होंने इस विकट परिस्थिति को देखा और डॉक्टर दीप शिखा ने अपने प्रयासों से अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं से बच्चे को तंदुरुस्त कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। ज्योति जी, आपके बच्चे को क्या हुआ था, हमें संक्षेप में बताइए। जी, मेरे बच्चे को है ना, एक डॉक्टर ने गलत दवाई गोली देने के कारण उसको वेंटिलेटर पे रख दिया था। अच्छा। तो ये मैम ने ट्रीटमेंट लेके उसको अच्छा कर दिया। मैंने बच्चे को डॉक्टर को नहीं दिखाया था। हाँ। जैसे सब दिखाते हैं तो वहाँ पर बच्चे को भी दिखाते थे। जिला चिकित्सालय में फिर किस तरीके से आपकी मदद की गई डॉक्टर दीप शिखा के द्वारा? जी, इनने ना रात भर मेरे बच्चे के लिए इंजेक्शन की तलाश करी, पर इनने वैसे 1 रुपया भी नहीं लिया और इनने मेरे बच्चे की बहुत अच्छी तरीके से ना सेवा करी। वहाँ पर बच्चे को अच्छा करके पहुँचा दिया मेरे को। तो बाकी माओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक अच्छे डॉक्टर को या सरकारी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? मेरे को भी उम्मीद लगी कि नहीं यार, सरकारी अस्पताल में भी दिखाना चाहिए अपन को। और किस तरीके की सुविधाएं इस दौरान आपको दी गई वहाँ अस्पताल में? सुविधा तो सभी, जैसे इंजेक्शन बाहर से मंगाया तो उसके में से पैसे भी नहीं लिए। नहीं तो और अस्पतालों में तो बाहर से अगर इंजेक्शन मंगाते हैं तो पैसे वगैरह सब लेते, पर वो मैम ने तो खुद ने ही एडजस्ट कर लिया। मेरे बच्चे के लिए वो मैम ने रातों की नींद भी हराम करी है। जैसे एक माँ करती है ना अपने बच्चे की सेवा, जैसे ही वो मैम ने मेरे बच्चे के लिए रातों की नींद भी उजाड़ दी। तो श्रोताओं, ये थी ज्योति, जो कि उस बच्चे की मां थी जिनको डॉक्टर दीप शिखा शर्मा ने पीसी सेठी अस्पताल में अपने प्रयासों से ठीक किया। सफलता की कहानी में इतना ही। नमस्कार।